एक कहानी एक किरण। आज की कहानी है पिंडोरा की मंजूषा। पिंडोरा की मंजूषा या डिबिया शब्द जितना प्रचलित है, उसकी कहानी उतनी ही अप्रचलित। शायद इसलिए कि इसका उद्गम स्रोत यूनान की पौराणिक कथाओं में है। उसी भाव का एक स्वरूप यूं भी है। कहते हैं, प्रोमेथियस नामक एक वैज्ञानिक धरती पर रहता था। निर्माण कला और आविष्कारों के क्षेत्र में उसकी अभूतपूर्व सफलताओं के कारण धरती ही नहीं, स्वर्ग में भी उसका बहुत प्रभाव और आदर था। देवता लोग उसका सम्मान ही नहीं करते थे, बल्कि अपने उत्सवों में भी उसको सादर आमंत्रित करते रहते थे। ऐसे ही एक उत्सव में प्रोमेथियस आमंत्रित था, तो उसे देवताओं की जगत की हर कार्य में सक्षम अग्नि भा गई। उसके वैज्ञानिक मन ने धरती का जीव होने के कारण धरती पर रहने वाले जीवों का उद्धार करने के लिए स्वर्ग से अग्नि को चुरा लिया और आदमियों के जगत में धरती पर पहुंचा दिया। चोरी का आभास देवताओं को तब हुआ जब उनकी सारी व्यवस्था टूटने लगी, पूजा पाठ में विघ्न पड़ने लगे, आदमी स्वर्ग की शक्तियों से कम डरने लगा। धरती पर दैवी प्रकोप की परिभाषाएं बदलने लगी। शीत का भय कम हुआ, अंधेरा कम भयंकर लगने लगा। रात को वह सो सकता था। अब उसकी पत्नी, बच्चों और मित्रों की रात को जंगली जानवरों के हाथों अकाल मृत्यु का भी अंकुश लग गया। देवताओं के शाप की नई परिभाषा उसके सामने खुली और कुछ बढ़ा उसका साहस, देवताओं और प्रकृति को चुनौती देने का। प्रोमेथियस से देवता बहुत कुपित हुए। स्वर्ग में उसके आने पर पूर्णतः प्रतिबंध लग गया, पर ना प्रोमेथियस पर कुछ असर हुआ और ना ही देवताओं का वर्चस्व आदमी पर फिर से स्थापित हुआ। क्षोभ से भरे हुए देवताओं ने एक महासभा आयोजित की और उसमें सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि चोर और उस चोरी से लाभ उठाने वालों को उचित दंड मिलना ही चाहिए। ऐसा दंड जो फिर ऐसी कुचेष्टा करने की इच्छा के उड़ान के रास्ते में सदा सदा शिक्षाप्रद अवरोध बना रहे। मानव समाज को सबक सिखाने के लिए उन्होंने एक स्त्री रची। उस स्त्री का नाम था पिंडोरा। सौंदर्य के देवता ने उसे अभूतपूर्व सुंदरता, बुद्धि के देवता ने उसे प्रतिभा, नृत्य के देवता ने उसके पांवों को अंगूठी कला से सजाया और संगीत के देवता ने उसके कंठ को मधुर संगीत दिया। सब देवताओं ने मिलकर पिंडोरा बनाई। सारे देवताओं ने मिलकर एक और मेनका की रचना की और साथ में दी एक डिबिया। प्रोमेथियस को भ्रष्ट करने पृथ्वी पर पिंडोरा पहुंची। पिंडोरा के अवतरित होते ही प्रोमेथियस के आसपास सारा वातावरण सभी नारी सुलभ गुणों से महक उठा। प्रोमेथियस ने अपने को बहुत संभाला, पर पिंडोरा की सम्मोहन शक्ति के सामने उसके चेतन और अवचेतन मन के सारे बांध टूट गए। जीवन भर की सारी मर्यादाएं धीरे धीरे भूलने लगी। विज्ञान और मानव कल्याण के प्रयोग भुलाकर प्रोमेथियस पिंडोरा के आलिंगन में खो गया। प्रेम पाश में बंधे समय को मानो पंख लगे हों। आनंद की ऐसी अनुभूति प्रोमेथियस के जीवन में कभी न मिली थी। अचानक एक दिन पिंडोरा ने कहा, बस अब चलती हूं। प्रोमेथियस एकदम भावुक हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे, पांव पकड़कर रुकने का अनुरोध करने लगा। पिंडोरा ने कहा, देवों के आदेश पर आई थी, कार्य संपन्न हुआ, अब स्वर्ग लौटूंगी। प्रोमेथियस ने कहा, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा? पिंडोरा ने कहा, इस सुंदर संग की याद में मैं तुमको एक भेंट देती हूँ। ये लो, एक सुंदर सी हीरों से जड़ी डिबिया। जब मेरी याद आए तो इसे प्यार से सहलाना, बस कभी खोलना नहीं। ऐसा कहकर पिंडोरा आकाश की ओर उड़ चली। कई दिन पिंडोरा की याद में प्रोमेथियस उस डिब्बी से प्रेम करता रहा।
खोलने का मन भी होता तो अपने आप को अनुशासित कर लेता। देवता तो चाहते थे कि डिब्बी खोली जाए। जिस चीज को करवाना हो उसे वर्जित कर दो, जिज्ञासा भरो, तो मानव मन लालायित होगा और फिर वर्जित फल खाने लगेगा। दिन रात की जिज्ञासा प्रोमेथियस से सही नहीं गई। खोल डाली। एक रात उसने पिंडोरा की संदूकची खोलते ही घबरा गया। संदूकची में से निकले मानव को देवों के उपहार, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार सामने देखे। पिंडोरा की संदूकची खुली और सारे भूत प्रेत एकदम पूरी धरती पर फैल गए। उसे तेजी से संदूकची को बंद करनी चाहिए, पर संदूकती थी कि बंद ही ना हुई। उसी दिन से काम, क्रोध, लोभ और मोह तो बाहर से सताते हैं और पिंडोरा की संयुक्ति यानी मानव मन के अंदर बंद आशा उसे अंदर से सताती है, खंडित करती है, कुंठित करती है। आशा यानी कल्पना का इंद्रधनुष। जो नहीं है उसकी मृगतृष्णा, जो है उसका अवमूल्यन और उसका आनंद भोगने के बजाय कुछ और की आस। पिंडोरा की संदूकची है कि मानव जाति को सजा दिए जाती है देवताओं की अग्नि चुराने के दोष में।